कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ वो लोग इस काम को करते होते, बात समझ में आती। लेकिन जो आदमी ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल, जो ऑलरेडी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास समय की कमी है, वो लोग इस काम को क्यों कर रहे हैं? वो लोग इस काम को इसलिए कर रहे हैं, इसमें रॉयल्टी कमाना। रॉयल्टी कमाना कोई भी काम आप कुछ समय रखते हैं, इस बार इस काम को बंद कर दे तो इसमें से पैसे आए। इसलिए आज काफी सक्सेसफुल लोग भी काम करते हैं। क्या होता है कि हमारी उम्र कम रहती तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अगर ऐसा होना चाहिए, बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाएं लिखाएंगे, हम माँ बाप को ऐसा करेंगे, हम समाज को ऐसा करेंगे, हम ऐसी जगह घूमने फिरने जाएंगे, ऐसा हर एक आदमी की इच्छा होती है, हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है। लेकिन जब अपनी सही जिंदगी में आते हैं तो हमारी इनकम रहती है कम। जब हमारी इनकम कम रहती है तो जिंदगी में हर एक की कम्प्रोमाइज, चाहे वो घूमने फिरने की बात हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन की बात हो, चाहे माँ बाप के लिए कुछ करने की बात हो, जितना इनकम रहती है आदमी उसके साथ मैनेज करता है। लेकिन ये कि हमारी इनकम बढ़ सके और यहाँ तक हो सके तो जिंदगी में हमें वो सभी चीजें मिल सकती है जिस बारे में कभी हम सोचते हैं। अब इनकम तो हर एक आदमी बढ़ाना चाहता है, अपने हिसाब से अपनी कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है, मालूम पड़ा कुछ दूर तक इनकम बढ़ती भी है, लेकिन एक स्टेज पर खर्चे बढ़ने लगते हैं, इनकम नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ाने का फार्मूला हम जो जानते हैं वो है इनकम इक्वल टू रेट पर आवर इनटू आवर्स। क्या मतलब हुआ इसका? 24 घंटे में हम कितने घंटे काम करते हैं और 1 घंटे काम करने का हमको पैसा कितना मिलता है, इस पे हमारी इनकम डिपेंड करे। 24 घंटे में हम कितने घंटे काम करते हैं और 1 घंटे का हमें कितना पैसा मिलता है, इस पे हमारी इनकम डिपेंड करती है। ये जो काम करने का पैसा कितना मिलेगा, ये निर्भर करता है हमारे क्वालिफिकेशन पर। हमारा क्वालिफिकेशन जितना अच्छा होता है, हमारा रेट जितना अच्छा होता है और हमारी इनकम भी उसके साथ अच्छी होती है। हमें जो हमारे माँ बाप ने सिखाया है या हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटे खूब पढ़ाई करो, रात दिन पढ़ाई करो, टॉप करो, गोल्ड मेडल लेके आओ। क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री जितनी अच्छी होगी आपकी इनकम भी उसके हिसाब से अच्छी होगी। ऐसा हमको भी बताया गया है, बच्चों को भी ये सिखाते हैं। लेकिन आज की डेट में जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनकी इनकम और उनका क्वालिफिकेशन, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो उनका क्वालिफिकेशन या डिग्रियां तो हम लोगों के पास जाती है, लेकिन इनकम उनकी ज्यादा है। लेकिन ये वाला फार्मूला उनके लिए काम नहीं करता है, लेकिन ये वाला फार्मूला काम करता है, तो इससे कुछ इंटरप्रिटेशन अलग है। दरअसल इसका इंटरप्रिटेशन ही अलग है। हम अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा समय बढ़े, टाइम बढ़े, तो भी तो हमारी इनकम बढ़ सकती है। अब ये समय कैसे बढ़ेगा? तो सबके पास 24 घंटे, इसको हम कैसे बढ़ते हैं? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आज बाटा एक कंपनी है, बाटा कंपनी का मालिक जूते बनाता था। जूते बनाने के बाद जब इसकी दुकान अच्छी चली, इसने अपनी फ्रेंचाइज देना शुरू किया। इसने एक दुकान सत्ता में, एक रीवा में, एक पन्ना में, एक छतरपुर में, एक बम्बई में, कलकत्ता में, एक दिल्ली में, एक मद्रास में, आज ऑल ओवर इंडिया में बाटा की दुकान है। आज ऑल ओवर इंडिया में बाटा की लगभग 10,000 दुकानें हैं। यदि हर एक दुकान 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे खुलती हो तो बाटा की दुकानें 24 घंटे में खुलती हैं। 10,000 गुणे 10 घंटे, 1,00,000 घंटे रोज। हम 24 घंटे में काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन यहाँ बाटा का काम होता है 1,00,000 घंटे। एक दुकान से रोज इसको 100 रुपए की भी इनकम है, इसकी एक दिन की इनकम हो जाएगी 10,000 गुणे 100, लगभग 10 लाख रुपए रोज। अभी 10 लाख रुपए के रोज की इनकम पैदा करता है। काम क्या बनाता तो जूते चप्पल ही है ना। जूते चप्पल बनाने के लिए कोई इसको बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़े क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ इसका टाइम बढ़ता है, इससे इसकी इनकम बढ़ती है। यहाँ बेसिकली इसने दो सिद्धांतों का उपयोग किया। पहले इसने किया डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब अपने सिस्टम को उसने डुप्लीकेट किया, अपने जैसे इसने बहुत सारे डुप्लीकेट कर दिए। दूसरा इसने किया टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग मतलब हम 24 घंटे में काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, इसका काम 24 घंटे पूरा 1,00,000। इन दो सिद्धांतों को उपयोग करके इसकी इनकम हो जाती है कम से कम 10 लाख रुपए। दरअसल इस बिजनेस में इतनी सिद्धांतों को उपयोग होता है, डुप्लीकेशन एंड टाइम कंपाउंडिंग, इसीलिए इसमें इतनी फास्ट ग्रोथ होती है। 2 to 5 इयर्स का, 2 से 5 साल में काम पूरा हो जाता है। ये तो ही एक बात। दूसरी बात ये है, आज की डेट में सपना में हम मान लेते हैं कि कोई भी आदमी महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, वो अपना 4 रोटी चला रहा है। अब 10,000 रुपए जो कमाता है, उस 10,000 रुपए को कमाने के बाद करता है, 10,000 रुपए कमाने के बाद में उसको परमानेंट खर्चे होते हैं। परमानेंट खर्चे मतलब उसका कोई बिजली का बिल, उसका टेलीफोन का बिल, उसका दूध वाले का पैसा, उसका पेट्रोल डीजल का पैसा, ये सब खर्च करने के बाद जो पैसे उसको बचते हैं, उस पैसे को लेके ये बाजार जाता है, बाजार से अपनी काम की जरूरतों को पूरा करता है।
बाजार में विभिन्न कस्टमर होते हैं, कोई भी सामान किसी न किसी रिटेल दुकान से खरीद के लाते हैं। जिस दुकान से सामान खरीद के लाते हैं वो दुकान वाला सामान नहीं बनाता है, वो भी किसी चीज को होलसेल वाले के यहाँ से लेता है। होलसेल वाला में सामान नहीं बनाता, वो भी किसी चीज को स्केल अप देने की से लेता है, अल्टीमेटली ये सामान आता है किसी न किसी फैक्ट्री से, और ये इनके बीच में एडवर्टाइज वाले सभी लोग होते हैं। कहने का हमारा मतलब ये है कि कोई भी सामान जो हमें यहाँ 100 रुपए का मिलता है, इसकी बनाने की कीमत 100 रुपए नहीं होती, इसकी बनाने की कीमत होती है मुश्किल से 30 रुपए या 40 रुपए, लेकिन ये सामान इस सिस्टम के द्वारा यहाँ पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हमने कमाया 10,000, इसको हमने बाजार में खर्च किया, हम अपने घर में सामान लेके आते हैं 3 से 4,000 रुपए का, बाकी 6 से 7,000 रुपए हम इन लोगों के लिए छोड़ के आते हैं। हमने कमाया 10,000, लेकिन अपने घर के हमने कमाया 3-4,000, बाकी 6-7,000 हमने इन लोगों के लिए कमाया। उससे क्या होता है, इनकी इनकम दिन पर दिन अच्छी होती जाती है, इनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती जाती है, और ये जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में जहाँ शुरुआत होती है वो हम बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो बाजार का यदि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम सीधे यहाँ सामान लेना शुरू करते हैं, अभी सामान हमारे घर में इस रास्ते से आ रहा है, अब हम सामान सीधे यहाँ से लेना शुरू करते हैं, जो बीच के लोग उनको हम बाहर करते हैं, ये पैसे जो हम यहाँ छोड़ कर लेके आता है, इस सिस्टम की अपेक्षा ये सिस्टम कैसा रहेगा, हमारे ख्याल से सभी के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अब जैसा हमने शुरू में बताया कि बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए हमें मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है, कम से कम ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि कोई भी बिजनेस करना हो हमें चाहिए पड़ता है पैसा, बिना पैसा लगाए भी बिजनेस नहीं, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। दूसरा, हमें बिजनेस में लगाना पड़ता है समय, टाइम। तीसरा, बिजनेस का हमें ज्ञान होगा तो बिजनेस काम करेगा, बिजनेस का ज्ञान नहीं होगा तो बिजनेस काम नहीं करेगा। पैसा कहीं के लिए चाहिए, कोई भी आपको फैक्ट्री लगाना हो, मशीनें लगाना हो, कर्मचारी लगाना हो, प्रोडक्शन करना हो, टैक्स इनकम टैक्स ना पानी काम के पैसे चाहिए। लेकिन मान लीजिए पैसे हमें ना लगाना पड़े, पैसा लगाती यहाँ कंपनी, पैसा लगाने वाली कंपनी नॉलेज कौन देगा, तो इस काम को करके इसमें से 2,000 रुपए महीने, 4,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, वो लोग हमें सिखाते हैं कि इस काम को हमें कैसे करना। पैसा लगाती है कंपनी, सिखाने वाले वो लोग जो इस काम को करके इसमें से पैसे कमा रहे हैं। हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा टाइम, वो भी कौन सा टाइम, सिर्फ अपना पार्ट टाइम, सिर्फ अपना अनप्रोडक्टिव टाइम, सिर्फ अपना खाली टाइम, सिर्फ अपना फुर्सत टाइम, सिर्फ अपना गप मारने वाला टाइम, सिर्फ अपना टीवी देखने वाला टाइम, उसको भी यदि यहाँ हम लगाते हैं ये काम हमारा शुरू हो जाता है। और मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप सबसे पहले इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद आप यहाँ से सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद आप इस सामान का अपने घर में उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद यदि इस सामान की क्वालिटी और कीमत दो चीजों से आप संतुष्ट हैं तो क्या आप अपने 2, 4, 10 तैयार स्तर आप भी यहाँ सामान खरीद सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं, आप भी पैसे कमा सकते हैं। ये भी यहाँ से जुड़ते हैं, ये भी यहाँ से सामान खरीदते हैं, सामान खरीद ये भी इसका अपने घर में उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद ये भी इसकी क्वालिटी कीमत से संतुष्ट होते हैं, ये भी अपने 2, 4, 10 तैयार स्तर को चुका सकते हैं, आप भी यहाँ सामान खरीद सकते हो, यहाँ सीख सकते हो, आप भी पैसे कमा सकते हो। ये लोग भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं, ये भी यही काम करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारे लोगों को हो जाता है जो पहले अलग-अलग दुकानों से अलग-अलग कंपनियों का अलग-अलग सामान खरीद के उपयोग कर रहे थे, अब सब लोग यहाँ सामान खरीदते हैं, अपने घर में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे देखा आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कितने पैसे? हम आपको एक काल्पनिक नाम बता रहे हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट डाटा नहीं है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं, आप जैसी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये काल्पनिक प्लान है, इसको थोड़ा सा समझें कि कैसे पैसे कहाँ से आएंगे। सॉरी, मान लीजिए आप अकेले थे, आप सबसे पहले कंपनी के साथ जुड़ते हैं और महीने में आप 10,000 का सामान खरीदते हैं। आप 10,000 कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप 10,000 से ज्यादा का भी सामान खरीदते हैं, सकते हैं, 10,000 से कम का भी सामान खरीद सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप 10,000 का सामान ऐसे सीधे खरीदेंगे तो ये सामान आपको करीब 20% सस्ता मिलेगा और यहाँ आपकी करीब 2,000 रुपए की सर्विस। आप एक स्टेप आगे देखिए, आप अकेले थे, आपके साथ मान लीजिए कुछ लोग इस बिजनेस में शामिल होते हैं, आपके साथ मान लीजिए 6 लोग शामिल होते हैं, 6 भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं,
जैसे ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। एक काल्पनिक हम बता रहे हैं आपको, टोटल टीम हो जाती है 7 लोगों की। 7 लोगों ने महीने में 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, ये टोटल सामान ज्यादा है 70,000 रुपए का। जब 70,000 रुपए का सामान यहाँ से बिकता है तो उस समय आपकी इनकम होगी लगभग 5,000 रुपए महीने। एक स्टेप आगे देखिए, आप अकेले थे, आप 6 लोगों को लेके आए थे, ये मान लीजिए 4-4 लोगों को लेके आते हैं, 24, टोटल टीम जाते हैं 24 से 31 लोग। 31 लोगों ने महीने में 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, ये टोटल सामान मिल जाता है 3,10,000 रुपए का। 3,10,000 रुपए का सामान आप इसमें बिकता है, उस समय आपकी इनकम होगी लगभग 25,000 रुपए महीने। एक स्टेप आगे देखें, आप अकेले थे, आप 6 लोगों को लेके आए थे, 4 लोगों को लेके आए थे, ये मान लीजिए 3-3 लोगों को लेके आते हैं, 24-72, टोटल टीम हो जाती है 103 लोगों की। 103 लोगों ने महीने में 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, ये टोटल सामान मिल जाता है 10 लाख से ज्यादा। जब 10 लाख से ज्यादा का सामान आपको मिलता है उस समय आपकी इनकम होती है लगभग 1 लाख रुपए महीने। 1 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, लास्ट महीने यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद आप यहाँ है, आप किसी भाई आदमी को अपने साथ लेके आते हैं, ये जब इसको आप सक्सेस करते हैं तो इसके बिजनेस का 6% आपको रॉयल्टी के रूप में आता है। इसने मान लीजिए और अधिक मेहनत किया और उसने 3 लोगों को सक्सेस किया, 6% इसके यहाँ से आएगा, इसकी इनकम और ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरा आदमी है जिसने और 6 लोगों के लिए काम किया, इसकी इनकम और ज्यादा हो जाएगी। कौन ऊपर है कौन नीचे इससे फर्क नहीं पड़ता, जो आदमी यहाँ जितनी मेहनत करता है इनकम होती है। अब ये जब हमने पहली बार देखा था हमको भी ये देखने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देखने में अच्छा लगा लेकिन हमें लगा कि यार ऐसा कैसे होता। हमने इतनी पढ़ाई की है, इतनी डिग्री की है, लेकिन पैसे जो है तो 1 लाख रुपए नहीं मिला था। फिर इनके साथ हम जुड़े थे, उन्होंने हमको बताया इसमें कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम वर्क करता है, यदि आप उसको सीख के इसको समझ के उसके हिसाब से काम करेंगे तो इसमें से आपको फायदा मिलेगा। हमने बताया पूछा सिस्टम क्या है, उन्होंने बताया कि ये कुछ बेसिक काम है जो आप रोज करने पड़ेंगे। आपके पास जितना समय हो अपना पार्ट टाइम निकाल के इन कामों को करेंगे तो आप धीरे धीरे करके इस बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू हो जाए। उसमें उन्होंने बताया 4 बेसिक, ये 4 काम आपको रोज करने हैं, नियमित करने हैं। 4 काम क्या? पहला इसमें काम है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग मतलब आपको एक सूची बनाना। सूची का एक बनाना है, एक तो सूची बनाना है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। स्टार्ट रीड, हर एक आदमी कुछ न कुछ काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना और खेती कर रहा है, हर एक आदमी काम में लगा हुआ है। तो उसको ऐसी कौन सी चीज है जो उसको नहीं मिल पा रही है और इस बिजनेस से उन चीजों को चाहता है। पहला उनकी सूची बनाई। यदि आपकी जिंदगी में कुछ ख्वाहिश होगी जो आप चाहते होंगे, वो चीजें नहीं मिली हो, तो आप यहाँ पे मेहनत करोगे, तो आप कोशिश करोगे तो आपको चीजें मिल सकती है। लेकिन आप यदि संतुष्ट हैं, आपको कहीं कुछ चाहिए ही नहीं, आप पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं, ये हो सकता है बिजनेस आपके लिए काम न करे। इससे पहले आप अपने जो ड्रीम है उनकी सूची बनाइए। सूची बनाने के बाद में दूसरा काम है, जब ये काम आप शुरू करेंगे उसके पहले आपके दिमाग में 1,000 तरह के क्वेश्चन आए, शंकाएं पैदा हों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये उचित है, ये उचित है, इनको क्या पता, हम बताते हैं। ऐसे अपना जो पिछला अनुभव जो एडल्ट लर्निंग है चाइल्ड लर्निंग से अलग होती है। बच्चों को तो आप बताओ कि का माने कबूतर, तो का माने कबूतर रट लेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा का माने कबूतर क्यों होता है या का माने दूसरा क्यों नहीं होता, का माने कमल क्यों नहीं होता, क्वेश्चन नहीं करेगा रट लेगा। लेकिन किसी सियाने को बताओगे का माने कबूतर, तो ऐसे का माने कबूतर आप आसानी से नहीं सुनेंगे, वो दुनिया भर के प्रश्न करेगा। का माने तो कबूतर भी होता है, का माने तो कमल भी होता है, का माने तो सौर होता है, आप इसी को क्यों बता रहे हो, आपका इसमें क्या फायदा है, तो उसके मतलब दुनिया भर की शंकाएं आती। यहाँ पे भी आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आएंगे। हमारे दिमाग में जब हम इसमें आए थे, आपके दिमाग में आएंगे, कोई गलत बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी भी सूची बना लीजिए और सूची बना के आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बैठ के अपने प्रश्नों का समाधान करिए।
समाधान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में या कि तो शंका रहेगी या विश्वास रहेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं रहेगी। शंका और विश्वास दोनों साथ साथ नहीं रहे। तो जब आपकी शंकाएं खत्म होगी तब आपका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तभी आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। यदि आपका विश्वास ठीक नहीं है, विश्वास डगमगा रहा है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिजनेस का दोष नहीं है, हम अपना विश्वास कैसे बढ़ाएं इसको सीखने की जरूरत है। तो उसका तरीका यही कि पहले अपनी शंकाओं को खत्म करें, शंकाएं खत्म हो गई तो विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इससे सूची बनाना है, लिस्ट ऑफ नेम्स, नामों के नाम लिखना है, इसी कागज में नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? ऐसे लोगों को जिन लोगों को आप अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं। आप धीरू भाई अंबानी का नाम मत लिख लीजिए या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम मत लिख लीजिए। जिनको आप जानते हैं, जिनको आप आपकी टीम में यदि वो आ जाए, आपके परिचित हैं या आपके परिचित के परिचित हैं, यदि आपकी टीम में आ जाए तो आपकी टीम एक अच्छी टीम बन सकती है और आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना है, उनका नाम लिख लेना है। जिनका जिनका नाम लिखना है, सबको ले ही नहीं आना, सबको शामिल नहीं कर लेना, सबको भर्ती नहीं कर लेना। कोई भी आप देखते हैं नौकरी के लिए जगह निकलती है तो फार्म तो हजारों लोग डालते हैं, सिलेक्शन 85-100 लोगों का होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे भी आपको सिर्फ 6 लोग चाहिए, आपको ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन 6 लोग जो चाहिए है उसमें ऐसा नहीं कि आप ससुराल वालों का नाम लिख दो, मामा वालों का नाम लिख दो, फूफा वालों का नाम, सिर्फ उन्हीं को शामिल करना है, ऐसा मत कीजिए। आप नाम तो लिस्ट बड़ी बना लीजिए, उस बड़ी लिस्ट में से जो आपके काम के लोग हैं उनको 6 लोगों को छांट के अपने साथ रख लीजिए, बस सिंपल सी बात। इसमें आप कम से कम 200 नाम लिखिए। 200 नाम क्यों लिखेंगे? क्योंकि जिसके पास जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उसमें से अच्छी क्वालिटी ज्यादा अच्छी निकलेगी। 200 नाम क्यों लिखना है? क्योंकि जो लोग आपको मिलेंगे उसमें 35% लोग मिलेंगे निगेटिव। निगेटिव मतलब उनके दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं कि आप 5-10 हजार से बिजनेस शुरू करोगे और आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लोगों को 1 साल 2 साल के अंदर, ये बात उनके दिमाग में नहीं घुसती। वो दुनिया भर के प्रश्न करेंगे। प्रश्न कैसे होंगे? यार काली भैंस हरी घास खाती है तो सफेद दूध कहां से निकलेगा, ये भी प्रश्न है। ठीक है, उनके मन में इस तरह के प्रश्न होंगे और वो लोग आपके काम पे नहीं होंगे, उनके दिमाग में ये कंसेप्ट कंसीव ही नहीं करेगा, उनके दिमाग में घुसेगा ही। 35% लोग मिलेंगे आपके हिस्से वाले, जो आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपकी जान पहचान वाले होंगे, आपके मित्र यार होंगे, वही आपके हिस्से हंसेंगे कि ठीक है, जब तुम कल लिया तब हमको बताया। दुनिया भर की इस तरह की बातें कर, वो भी आपके काम के नहीं। ये इनकी अपेक्षा ये थोड़ा सा अच्छे हैं, क्योंकि आपको जो मिर्ची लगाएंगे ये कि तो आप बिजनेस छोड़ के भाग जाओगे या फिर उनको प्रूफ करके दिखाओगे कि देखो बिजनेस चलता है और हम करके इसे दिखाएंगे, तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तीसरा लोग होता है जो समझ में नहीं आता कि हाँ बोले कि ना बोले, वो बीच में अटके रहते हैं। उनको लगता है कि मान लीजिए हम तो बन जाएंगे, अब फिर कोई ना बना तो अब उनको वो रोकेगा, फिर लगेगा नहीं यार इतने हमारे रिश्तेदार हैं, इतने पड़ोसी हैं, एक में तो बन ही जाएंगे, तो वो ना तो हाँ करेंगे और ना ही ना बोलेंगे। ठीक है हम देखी थे, फिर बताई थे, अब अगले हफ्ता बताओ, अब अगले महीने बताओ। ऐसे ही 5, 7, 10 लोग आपको मिल गए ना तो आपका साल पूरा हो जाएगा, लेकिन आप बिजनेस में कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए आपको इनसे ज्यादा सतर्क रहना, ज्यादा सचेत रहना। 90% लोग आपके काम के नहीं होंगे, ये पहले से ही नोट कर लीजिए। 90% लोग आपके काम के नहीं होंगे, सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ यार काम तो अच्छा है, बताइए हम भी शुरू करते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा जो लोग भी कामयाब हुए सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी यही हो। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टेंशन पालने का काम नहीं है, आप अपना काम करते जाइए और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपका भी बिजनेस बड़ा हो जाएगा और आप भी इस बिजनेस के जो लाभ या फायदे हैं वो आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम करना है आपको ट्रांजैक्टिंग एंड इन्वायरमेंट। अब नाम तो आपने लिख लिया, नाम लिखने के बाद में आप नए हो, नए आदमी किसी को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना है, यहाँ पे भी ये बिजनेस है, ये भी एक प्रोफेशनल तरीका है इसका। इसमें काम करने का एक प्रोफेशनल तरीका है, हर एक प्रोफेशन का अपना एक तरीका होता है, हर एक जो विभाग है उनका अपना काम करने का तरीका होता है, उनकी भाषा अलग होती है।
उनका व्यवहार का तरीका अलग होता है। आप पुलिस वाले को देख लीजिए, आप एक टीचर को देख लीजिए, आप एक रेवेन्यू वाले को, पटवारी को देख लीजिए, आप एक डॉक्टर को देख लीजिए, सबका अपना अपना पर्सनल तरीका है। आपको समझ में आता है कि हाँ ये पटवारी साहब ठीक बोल रहे हैं या ये थानेदार साहब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी भाषा होती है और अपनी भाषा में जब बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा हाँ ये पुलिस विभाग से, हाँ ये टीचर है, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ की भी अपनी भाषा है और उस भाषा को सीखने के लिए यहाँ पे किताबें हैं और इन किताबों से आप जो है तो इनको पढ़ के आप उस भाषा को सीख सकते हैं और सीख के आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती इस बिजनेस में होती है इसी स्टेप पे होती है, मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जिसको आपने बना दिया, अब आपके मामा का लड़का है या कि आपके फूफू का लड़का है, उसको भी आप, हम शुरू में हम भी यही करते थे, हमने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, आपने उसका नाम सुना है क्या? तो जहां वो बोला का एमबे तो ना हो तो हमारी हवा निकल जाती थी, अरे ये तो पहले से जाना था, इसको तो सब मालूम है, हम उसी को ज्ञानी मान लेते थे और हमें लगता था कि यार इसको सब पता है। तो इस स्टेप को करने से पहले इस स्टेप को अपने अपलाइन के साथ में बैठ के करिए, इस किताब को पढ़ के करिए, जैसा स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से करिए, आपसे गलतियां कम होंगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसके अलावा तीसरा काम है इस बिजनेस की जानकारी देना। आपको इस बिजनेस की जानकारी देना, जैसा भी हमने बताया भाई, इस तरह से लोग जो आगे बढ़ते हैं उनका बढ़ने का तरीका ये है, उनका समय का मल्टीप्लिकेशन होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसलिए जो है लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी आप एक सिंपल तरीके से समझे कि आज भी बाजार से कुछ सामान खरीद रहे हैं, कोई 2000 का खरीदता है, कोई 5000 खरीदता है, कोई 10,000 का खरीदता है, जिसका जितना बड़ा परिवार है, जिसकी जैसी इनकम उतने हिसाब से, और उस सामान को हम यहाँ से खरीदते हैं और ऐसे हमारे एक ग्रुप बन जाता है और ग्रुप में जितना सामान मिलता है तो सबको अपने अपने लेवल पर फायदा हो जाता है। सिंपल एक प्लान, 2 बनने का प्लान है, इसको रट लीजिए और रट के इसकी सही तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जानकारी लीजिए। इसके बाद जो है तो चौथा काम है फॉलो। फॉलो मतलब इसमें आपको उसको डिसीजन लेने में, वो ज्वाइन करे या ना करे, उसके मन में जो धुकुर है, उसके मन में जो शंकाएं हैं, उनको खत्म करके उसको आप बिजनेस ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये काम भी, ये प्लान बताने के 24-48 घंटे के अंदर कर लीजिए, पेंडिंग में रखिए कि आज सब प्लान बताया अगले साल फॉलो करना है, ऐसा मत करिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक काम है जो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए करना पड़ेगा। अब इन कामों को करने के लिए 9 स्टेप, 9 काम ऐसे हैं जिनको कि आपको नियमित करना पड़ेगा। 9 स्टेप, ये काम करने के काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 9 स्टेप में पहला काम है 100% प्रोडक्ट। 100% प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे आप आए हो बिजनेस करने के लिए, आप इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हो। पैसा कमाना चाहते हो तो पहले इस बिजनेस के बारे में समझो, वो प्रोडक्ट क्या है, क्या सही में सस्ता पड़ता है, प्रोडक्ट महंगा तो नहीं है, इसमें सही में क्वालिटी है, या पहले जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उसकी क्वालिटी अच्छी है, इत्यादि इत्यादि जो भी बातें हैं। जब आपकी शंकाएं खत्म होंगी, आपका विश्वास प्रोडक्ट के प्रति बढ़ेगा कि हाँ यार हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उससे ये बेहतर है। मैं अपनी बात बताऊं, शुरू में मैंने जब इस बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे भी प्रोडक्ट महंगे लगते थे, इसका एसेट, इसका कारवास, इसका डिस्क्राफ्ट, इसका जो भी प्रोडक्ट इसके थे, हमारे घर में दूसरे प्रोडक्ट यूज हो रहे थे। बर्तन किसी न किसी प्रोडक्ट से साफ हो रहे थे, कपड़े किसी न किसी प्रोडक्ट से साफ हो रहे थे, नहाने धोने के लिए कोई न कोई साबुन पेस्ट हमारे घर में भी आता था। तो ये सब काम हम ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन जब इसका हमने प्रोडक्ट देखा तो इसमें कीमत देख के हमें लगा यार कि चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा लेकिन महंगा हो, ऐसा हमको भी लगा। लेकिन हमारी मिसेज ने सबसे पहले इसका एसेट यूज किया और एसेट यूज करने के बाद में जो 5 ml की बोतल थी वो करीब 2.5 महीने चली हमारे। तो इन्होंने कहा कि यार इससे ज्यादा का तो हमारे घर में पहले सर्फ एक्सेल, निरमा, एरियल से ये सब कुछ आ जाता था, ये तो सस्ता है उससे। जब उन्होंने ये कहा कि ये सस्ता है उससे, हमारी बत्ती अंदर जली। हमने कहा यार यदि सस्ता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है तब तो ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, फिर इसको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन ये विश्वास हमको जब हमारे घर में वो प्रोडक्ट यूज हुआ और जो रेगुलर यूज करती थी उन्होंने इसको सर्टिफाई कर दिया कि नहीं ये सस्ता है, महंगा नहीं है, तब हमें ये विश्वास आया। और ये विश्वास जब हमें आया तो बिजनेस पे चलना चाहता। जब तक हमें ये खुद विश्वास नहीं, जब तक हम
हमको उसकी कीमत देख के खुद डर लग रहा था, तब तक हम भी किसी को बताने में बहुत झिझकते थे, संकोच करते थे, यार किसी का पैसा फंसाए, क्यों फंसाए, हमारा फंसा तो फंसा, हम दूसरे का क्यों फंसाए, पहले ऐसे प्रश्न आते थे। लेकिन जब इन्होंने यूज किया और इन्होंने कहा नहीं ये महंगा नहीं है, ये तो उससे सस्ता पड़ता है, आपको निरमा से ये सस्ता पड़ता है, जब इनका ये कहना हुआ तो हमें लगा कि नहीं यार काम ठीक है, काम दिमाग में चलेगा, 100% प्रोडक्ट। दूसरा काम है आपको इसमें किताबें पढ़ना है। अब ऐसा कौन सा बिजनेस भाई किताबें पढ़ना, आदमी तो बिजनेस दाव पे सीखता है कैसे कहां से बिजनेस बड़ा करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको किताबें पढ़ना है। किताबें कौन सी पढ़ना है? क्या होता है कि जीवन में जो लोग सामान्य परिस्थितियों से निकल के बहुत आगे गए, जो लोग कम संसाधनों से, विकट परिस्थितियों से जो लोग आगे बढ़े, उनके जो अपने अनुभव है, वो अनुभव यदि हमें भी मिले तो हम भी जिंदगी में कुछ कामयाब हो सकते हैं। इन किताबों में यही सब बातें, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका अनुशासन, कैसे ये चीजें आपकी लाइफ में आपको प्रभावित करती हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। अभी कोई आपकी कमी बताएगा तो आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा हाँ ये हमसे होशियार बना जा रहा है, लेकिन जब आप उस चीज को किताब में पढ़ोगे तब लगेगा हाँ यार ये गलती तो हम भी करते हैं, हाँ ये कमी तो हमारे अंदर भी है, तो आपको सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी। और आप जब सुधार करोगे, आप जिंदगी में कामयाब होगे तो अपनी वजह से, आप जिंदगी में फेल होगे तो भी अपनी वजह से। कोई किसी को फेल नहीं करता, कोई किसी को कामयाब नहीं करता, आदमी खुद अपना जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो काम करने का तरीका है, जो एटीट्यूड है, वही आपको कामयाब करता है, वही आपको फेल करता है। यहाँ आप जब सफल लोगों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे आपको अपने को सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी, और आपके अंदर जब सुधार होगा तो आप इस बिजनेस में भी ग्रो करेंगे। ऐसी किताबें, छोटी किताबें हैं, इनको आपको रोज आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, जब भी आपको जितना समय निकले उतना आपको रोज पढ़ना है। सोने के पहले पढ़ लीजिए, जगने के बाद पढ़ लीजिए, आप पूजा करने के बाद पढ़ लीजिए, जब भी आपको समय निकले तब आप जो है तो इनको पढ़िए, तो आपके अंदर ये सब बातें समझ में आएगी जो आपको कामयाब करेगी। इसके बाद तीसरा काम करना है, इसमें आपको कुछ सीडी, कुछ तेल, कुछ ये आते हैं, आते थे, आज की डेट में ऑनलाइन काम है, टीवी सब ऑनलाइन ही होता है, तो आपको अलग से कुछ ये करने की जरूरत नहीं है सीडी टेप सुनने की। आपके मोबाइल आपके हाथ में जो है उसी में आपको ये सब सीडी टेप जो सुनने के। इसमें क्या होता है, जो सक्सेसफुल लोग, जो इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं, जो इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं, वो लोग अपनी सफलता, कुछ लोग हमारे प्रोफेशन से होंगे, कुछ लोग आपके प्रोफेशन से होंगे, कुछ लोग दूसरे प्रोफेशन से होंगे, कुछ आपसे पीछे होंगे, कुछ आपसे ज्यादा आगे होंगे, कुछ ज्यादा आपसे पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ आपसे कम पढ़े लिखे लोग होंगे। जब आप देखेंगे ये भी कामयाब हो रहा है, 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 तो उनकी सफलता को देख के आपको अपने अंदर विश्वास जागृत होगा, और वो विश्वास आपको आगे बढ़ना है। चौथा, इसमें कुछ मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन ये होते हैं, इनको आपको अटेंड करना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा। अभी मीटिंग, सेमिनार अटेंड करने की क्या जरूरत है? जैसे आप देखते हैं कि जो भी जिस धर्म को भी मानता है, अपने धर्म की कुछ पूजा करता है, कुछ पाठ करता है, अपने घर में भी एक कार्नर में अपना भगवान को विराज लेता है, और कुछ अपना बना लेता है, करता रहता है। लेकिन उसके बाद फिर जाते हैं लोग कुंभ में, महाकुंभ में, कहीं पे ऐसा कुछ, शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर चले जाते हैं, फिर कभी नवरात्रि में मैहर चले जाते हैं। वहां जाने से क्या मिलेगा? अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन वहां आप जैसे और भी भक्त वहां इकट्ठे होते हैं, आपका विश्वास उसमें और दृढ़ होता है। हाँ यार, इतने सारे लोग यदि भक्ति कर रहे हैं तो मतलब फायदा होता होगा तभी करते हैं, तो आपका विश्वास और उसमें से दृढ़ होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी, और ये आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसके बाद जो है तो पांचवा काम है, इसमें कुछ इस बिजनेस की लोगों को जानकारी दें। जैसे हमने बताया था, उनसे संपर्क करिए, कॉन्टेक्टिंग करिए, किताब में जैसी भाषा लिखी उसी भाषा से, और उसके आधार पर उनको प्लान बताना है, उनको बिजनेस के बारे में जानकारी देना। बिजनेस के बारे में जानकारी देना है, आपको जबरदस्ती उसको ज्वाइन नहीं करवाना, आपको कसम नहीं खिलाना कि हल अब तुम नहीं करते हैं, भैया कुछ तो आए हो, लेकिन आपको सबको ज्वाइन नहीं करवाना। आप
खुद आपको पहाड़ चढ़ना है और कोई आपके कंधे में लदक जाएगा तो ना आप चढ़ पाओगे और ना उसको चढ़ा पाओगे। जो जिसके पैर सलामत हो, जो चढ़ने में सक्षम हो, जो चढ़ने के लिए तैयार हो, उसके साथ आपकी यात्रा ज्यादा आसान हो जाएगी। तो उसको जबरदस्ती ज्वाइन मत करवाइए। जो ज्वाइन करने का इच्छुक हो, जो आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हो, जो सोचता हो चलो हमारे पास जो पार्ट टाइम काम है पटांग उनका सपना मार के और अपना जो है तो चलो इसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोग यदि आपकी टीम में आएंगे तो वो काम आपके लिए सरल हो जाएगा। आप जबरदस्ती कढ़ेलोगे तो आप भी नहीं चढ़ पाओगे, उसको तो चढ़ा ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको सबको ज्वाइन नहीं करवाना, सिर्फ आपको जानकारी देना है, तैयार हो जाओ शामिल कर देना। सातवां काम है शेयर दी प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट आपको शेयर करना। शेयर क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस है। अब कोई भी बिजनेस में जब प्रोडक्ट मूवमेंट होगा, प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, तो ही बिजनेस होगा। तो यहाँ आपको कोई 10 लाख का बिजनेस अकेले नहीं करना, लेकिन हर एक आदमी आपकी टीम में यदि 10-10 हजार का बिजनेस कर लेता है, बिजनेस करने में कुछ प्रोडक्ट वो अपने घर में यूज कर लेगा और कुछ जो है प्रोडक्ट जिनको हम बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे, जो बिजनेस में नहीं आना चाहते लेकिन बिजनेस वो उनको प्रोडक्ट पसंद है, तो वो प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसके पैसे ले सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट शेयर करना। अब शेयर करना भी उतना आसान नहीं होता। हमारे खानदान में तो कभी किसी ने कोई बिजनेस किया नहीं, हम इस बिजनेस में आए, अब बिजनेस से प्रोडक्ट शेयर करना है। शुरू में क्या होता था कि प्रोडक्ट तो हम दे देते थे लेकिन पैसा नहीं मांग पाते थे, बड़ा संकोच लगता था, ये क्या सोचेंगे, ले डॉक्टर साहब पैसा मांग रहे हैं, ये पेस्ट दे के पैसा मांग रहे हैं, तो ऐसा हमें लगता था। बाद में हमने इस बिजनेस से सीखा कि पैसा मांगने का क्या तरीका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें भी आना चाहिए, तभी हम अपनी टीम को सिखा पाए। अब कोई आता है तो उसको बताते हैं कि भाई ये चीज जो है ये पेस्ट इतने का है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये विशेषता है, इसमें इसको यूज किया पैसा हुआ, इसने यूज किया तो ये फायदा हुआ, फिर इसके बारे में बताते हैं। जब उसको पहले ही कीमत बता देंगे तो उसके जेब में पैसा होगा, तो वो उसको देखेगा इधर से उधर से, अपना कंपनी को कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ का ब्रांड, कहाँ का एक्सपायरी, सब देखेगा। उसके जेब में पैसे नहीं है तो उसकी तरफ निहारेगा ही नहीं। ये बात यहाँ आने के बाद हमको समझ में आई, पहले नहीं पता। आप किसी दुकान में जाते हो, कपड़ा लेना है आपको, आप बोलोगे भाई हमको पैंट का कपड़ा दिखाओ, तो दुकानदार आपसे पूछता है किस रेंज में दिखा, आपकी औकात क्या है पहले पूछ लेता है आपसे, ठीक है। और आप बताते हो कि हाँ थोड़ा सा शादी में जाना है, थोड़ा तिलक के लिए चाहिए है, तो समझ जाता है कि जेब में 10-5 हजार डाले हुए हैं, तो चलो इसको ये वाला कपड़ा दिखा, ठीक है। आपको भी पहले उसको टटोल लेना है, भैया हम उसको प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं लेकिन ये लेगा कि नहीं, इसके जेब में पैसे थे कि नहीं, तो आप पहले बताओ भैया 100 रुपए का है, फिर आप उसकी विशेषता बताओ, उसकी ये क्वालिटी, ये विशेषता। अब यदि छूता है, हाथ लगाता है, इधर उधर देखता है, मतलब पैसा लिए है और उसको आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, लेकिन उसके जेब में है ही नहीं है, अब आप समझाए पड़े को, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं। ये भी सीखना है, सीखने का काम है, बिजनेस है और बिजनेस से प्रोडक्ट मूवमेंट आपकी टीम में होगा तभी आपको पैसे आएंगे। इसके बाद जो है तो 7वां काम है आपको इसमें अकाउंटेबल बनना। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने काम के जिम्मेदार। आपका बच्चा है, उसको स्कूल जाना है, आप चाहते हो कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, उसका ड्रेस कहाँ है, उसका बस्ता कहाँ है, उसका टीचर कहाँ है, ट्यूशन कहाँ लगाना है, कितने बजे, 4 बजे उसको पढ़ाना है, 2 बजे उसको चाय बना के देना है, तो आप पहले उठोगे बच्चे से और उसके लिए चाय बना दोगे, फिर बच्चे को जगाओगे, ले बेटा चाय पी ले, ठीक है। आप अकाउंटेबल हो उसके। उसी बच्चे को आप मामा के घर में भेज दो, अब ये पढ़ेगा तो मामा करेगा, मामा एडमिशन दिला देगा, तुमको जब जाना है चले जाना, कौन किताब नहीं है किताब ले आ देगा, बस। मामा अकाउंटेबल नहीं है, आपका बच्चा है, आप अकाउंटेबल। ये बिजनेस भी आपका है, इसलिए ना तो आपकी अपलाइन जिम्मेदार है, ना आपकी डाउनलाइन जिम्मेदार है, ना आपका पड़ोसी जिम्मेदार है, ना आपका रिश्तेदार जिम्मेदार है, ना कंपनी जिम्मेदार। आप इसकी जिम्मेदारी खुद लोगे तो बिजनेस आपका बड़ा होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। और जहां आप अपलाइन प्लान दिखा दे, डाउनलाइन प्रोडक्ट दे दे, जहां आपका ये एटीट्यूड होगा तो बिजनेस पहले चलेगा, इसलिए आपको अकाउंटेबल होगा। इसके बाद आपका काम है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी क्या कहलाती है? टीचेबिलिटी कहलाती है कोई चीज सीखने के लिए, कोई चीज समझने के लिए, जानकारी देने के लिए तैयार होना, ये कहलाता है टीचेबिलिटी। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमका तो सब मालूम है, हम सब जानी थी। अब जो आदमी सब जानता है उसको हम क्या समझाएं, ठीक है। जो आदमी टीचेबल है और कुछ बताइए, और के बारे में कुछ बताइए, यदि वो जानना चाहता है तभी आप कुछ बता सकते हो, तभी कुछ सीख सकता है। तो आपको भी यहाँ टीचेबल होना है। जब भी हम
अपनी अपलाइन के साथ बैठते हैं, जब भी कोई हम अपने से बड़ी पिक के साथ बैठते हैं, उसने कैसे किया, उसने क्या किया, हम टीचेबल मोड में रहते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें उसमें से समझ में आती है, निकाल लेते हैं और हम भी अप्लाई करते हैं बिजनेस। तो टीचेबल होना है। और 9वां काम है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जो भी आपके ऊपर आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो इस बिजनेस में सक्रिय है, जो इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा कर रही है, उसके हमेशा संपर्क में रहिए। आपको जो अड़चने आ रही हैं, आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, आप बिजनेस में जो आपको फायदा, नुकसान, दिक्कत, परेशानी जो कुछ भी है, उसके संपर्क में रहोगे। उसने चूंकि आपसे बड़ा बिजनेस किया है, उसको पता है, तो आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा और आपका बिजनेस बढ़ा। तो ये कुछ काम है जो आपको लगातार करना है। अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे एक काम है शेयर की प्रोडक्ट और एक काम है सोदी प्लान। इन दो कामों के लिए आपको लोग चाहिए। किसी को बिजनेस बताना है तो उसके लिए आपको लोग चाहिए, किसी को प्रोडक्ट देना है उसके लिए आपको लोग चाहिए। दो कामों के लिए लोग चाहिए, बाकी आपको इन कामों के लिए लोग नहीं चाहिए। ये काम आपको अपने से खुद ही करना है। प्रोडक्ट यूज करना है, साबुन पेस्ट यूज करना है, तो ये खुद ही करना है। ये कोई दूसरे के साथ इसके लोगों की जरूरत नहीं है। किताब पढ़ना है, सीडी सुनना है, मीटिंग में जाना है, कंप्यूटर होना है, सिविल होना है, काउंसलिंग करना है, ये काम कोई आपको इसमें लोग नहीं चाहिए। आपको सिर्फ दो काम के लिए लोग चाहिए, बाकी ये 7 काम के लिए आपको कोई लोगों की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको क्यों नहीं कर पाते? उसके बावजूद भी हमें क्या दिक्कत? और हमें लगता है लोग नहीं सुनते हैं, हमें लगता है लोग नहीं मानते हैं, लोग ठीक नहीं है। ऐसा आप हर को नहीं लगता, ऐसा हमको भी शुरू में लगता था। जब हम यहाँ पे शुरू में हमने बिजनेस शुरू किया था, तो हमारी अपलाइन पंजाब से थी, तो हमें लगता था यार पंजाब के तो किसान भी संपन्न होते हैं, पंजाब में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, हमारे यहाँ सतना रीवा में यहाँ पे जो है तो लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो लोग ये महंगे प्रोडक्ट कैसे खरीद पाए? सब सतना रीवा वालों का ठेका हम ही लिए थे, हमें ऐसा लगता था। जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि हमारा विश्वास खुद ही डगमगा रहा था, हमें खुद ही समझ में नहीं आता था। दिक्कत ये थी। तो यहाँ पे भी आपको दो कामों के लिए लोग चाहिए, बाकी यहाँ आपको लोग नहीं चाहिए। जब आप ये काम करोगे तो ऑटोमेटिकली काम होगा। तो बात आती है 100% प्रोडक्ट यूज। अब 100% प्रोडक्ट यूज में आप ये देखोगे कि आप जो है तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या करना भी चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले नहीं यूज करना चाहते। वो कहते नहीं हमारा निर्मय ठीक है, तुम्हारा शर्ट हम साफ कर देते ऐसे से, अब बाकी घर के कपड़ा हम निर्मय से साफ कर रहे। तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपना ग्लिस्टर यूज कर लो, हम जो यूज कर रहे थे अपना लाल रंग मंजन, हमारा वही ठीक है, क्योंकि आपका ये है तो महंगा है, ये सस्ता है। तो कई बार जो है तो समस्याएं हमारे घर में ज्यादा होती हैं। हम बाहर चाहते हैं कि लोग सुधरे, बाहर लोगों को बाद में सुधारिए, पहले अपने घर में अपने को सुधारिए। अब उस किसी की पत्नी नहीं समझ रही तो किसी का पति नहीं समझ रहा। अभी रिसेंट घटना है, किसी ने बताया होगा कि तुमको डायबिटीज है तो एमडे का ये वाला चावल खाओ तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो अब वो उसकी बीवी गई होगी, पति को बोली होगी कि वो बतावत नहीं कि एमडे का चावल खा तो ठीक रही है, हम इतना महान चावल खा, हम ये चावल नहीं अच्छा पसा ले होगी, कुछ डायबिटीज ना होगी। अब वो उसको समझाने लगी, ठीक है। अब वो पत्नी को समझ में आया कि इसका चावल खाने से डायबिटीज के फायदा होगा, वो पति जो वो नहीं समझ पाया, उसको नहीं समझाया गया। तो कहता थे पसा के खाया जा, कहे कि तमाम चावल खाइए। आपस में बड़ा लड़ाई शुरू हो गई। ये हम सभी घरों की कहानी, ठीक है। तो कोशिश करिए, और मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी घर में न्यूट्रलाइट के बारे में, आर्टिस्टी के बारे में है, या होम केयर पर्सनल केयर के बारे में, उस घर में जो महिला है यदि उसके पास सही ज्ञान होगा तो पूरा घर आपका स्वस्थ रहेगा, पूरा घर साफ सुथरा रहेगा, पूरा घर हेल्दी रहेगा, सबकी स्किन ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। आप घर अकेले ट्रेनिंग करके आ गए, उसको पता नहीं है, उसको मन में नहीं है, आप बता रहे हो प्रोटीन पाउडर खाना बहुत अच्छा है, अब वो कहती है इतना महंगा, या हमारे तार नहीं है, ठीक है। तो सबसे जरूरी है उस घर की जो महिला, उसको पता हो कि ये हमारा प्रोडक्ट, इसमें क्या विशेषता है। यदि उस महिला को समझ में आ गया तो पूरे घर का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम बताते हैं कि भैया प्रोटीन पाउडर में ये विशेषता है, इसकी ये फायदा है, इसमें ये विशेषता है। हम कहते हैं कोई भी यदि
एक प्रोडक्ट आपको न्यूट्राइट का खाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपका न्यूट्राइट, ये अल्ट्रॉन प्रोटीन, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही है। एक प्रोडक्ट यदि आपको खाना है तो उसमें आप प्रोटीन पाउडर ही खाइए। प्रोटीन पाउडर क्यों खाइए? क्योंकि आपके शरीर में ज्यादा तो पानी है और दूसरे नंबर में प्रोटीन है। जो भी आपकी मांसपेशी हैं, जो भी आपका जितने ऑर्गन्स बने हुए हैं, आपकी किडनी है, हार्ट है, मसल है, लीवर है, जो कुछ भी है, ये सब प्रोटीन से ही बने, प्रोटीन की ही रचना है उनके अंदर। तो ये तो रचना है ही है। रचना के साथ साथ जो भी खाना पचाने के लिए जो रस रसायन चाहिए, जो हार्मोन चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, वो भी सब प्रोटीन। तो एक तरफ शरीर की रचना के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, दूसरी तरफ शरीर के संचालन के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। और प्रोटीन में भी आपका अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में भी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, कोई ऐसा एक स्रोत नहीं है जहां से आपको 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। आपको अलग अलग तरह के प्रोटीन के स्रोतों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तब आपको प्रोटीन की एक पर्याप्त मात्रा और दूसरा 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलेंगे। जो शाकाहारी भोजन है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की जो क्वालिटी है और जो सोर्स है वो काफी लिमिटेड है। शाकाहारी खाने में हम प्रमुख रूप से प्रोटीन के लिए दाल खाते हैं, कभी कभार राजमा खा लेते हैं, कभी छोले खा लेते हैं, कभी पनीर खा लेते हैं, बाकी मेन स्रोत दाल ही है। हमारी जो आवश्यकता है शरीर की, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट एवरेज सबकी आवश्यकता है। कोई बच्चा है जिसकी ग्रोथ हो रही है, कोई गर्भवती महिला है जिसके अंदर बच्चा पेट में है, तो अपने शरीर के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए प्रोटीन चाहिए। कोई धात्री महिला है जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो इन सब की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन कम से कम 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन तो सबको चाहिए ही चाहिए। आपके शरीर का वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन रोज खानी चाहिए। आपके शरीर का वजन 70 किलोग्राम है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज खानी चाहिए। अब आप देखिए, जो शाकाहारी भोजन में हम दाल खाते हैं, प्रोटीन दाल से मिलती है, तो दाल से जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उसमें 100 ग्राम जब आप दाल खाएंगे तब आपको 25-30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगी। 100 ग्राम दाल खाने पे 25-30 ग्राम प्रोटीन। तो यहाँ तो 100 ग्राम में 200 ग्राम दाल में पूरा परिवार दाल खा लेता है। भाई किसी घर में 2 किलो 4 किलो दाल तो किसी घर में नहीं बनती ना, अपने कितनी दाल खाते हैं। हमें चाहिए कम से कम 200 ग्राम दाल हम रोज खाएं तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो सकती है। 200 ग्राम मतलब करीब 30-60 ग्राम प्रोटीन आपके आसपास हमको मिल सकती है। लेकिन 200 ग्राम दाल में तो पूरा परिवार दाल खा लेता है, नंबर 1। नंबर 2, जो सभी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए, वो एक ही तरह की दाल खाने से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं मिले। तो आप प्रोटीन के जो अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग स्रोतों को खाएंगे तब आपको चीज मिलेगी। तो आप ये सब दाचाल करिए, चाहे 2 चम्मच इसी को खा लीजिए, सबसे सरल तरीका। अब आप कहेंगे महंगा है, जिस दिन बीमार पड़ जाओगे ना, जिस दिन हमारे पास अस्पताल में आओगे तब समझ में आएगा कि महंगा है कि सस्ता है। ठीक है, इसकी महंगाई, आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, चाहे आप बीमार होने के पहले खर्च करो, चाहे बीमार होने के बाद खर्च करो। बीमार होने के बाद खर्च करना ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा है कि पहले से ही आप सतर्क हो जाओ, पहले से ही स्वस्थ हो जाओ तो ज्यादा सही है। तो इसी तरह से बहुत सारी विटामिन की टैबलेट्स आती हैं। एक ये सिंपल जो है तो चेरी प्लस विटामिन सी है। विटामिन सी शरीर की प्रतिरोध क्षमता, शरीर की इम्यूनिटी, कोरोना के बाद तो इम्यूनिटी के बारे में काफी चर्चा होने लगी, इम्यूनिटी के बारे में लोग काफी जानने लगे हैं। जो दूसरी विटामिन सी है उनकी अपेक्षा ये जो विटामिन सी है ये सस्टेन रिलीज है। सस्टेन रिलीज का मतलब ये होता है कि आप एक गोली खाएंगे, थोड़ा 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 8-9 घंटे लगातार आपके शरीर में विटामिन सी का स्तर बना रहेगा। वो आपको जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा और जो फ्री रेडिकल्स अटैक आपकी बॉडी में होते हैं वो धूल से, धुआं से, प्रदूषण से, खान पान से, जगने सोने से, पटांग सोचने से, पेट खराब होने से, दिमाग खराब होने से आप फ्री रेडिकल्स जो जनरेट होते हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको दबाने में, आपको शरीर के बचाने के लिए विटामिन सी की जो जरूरत है वो थोड़ा 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 पूरा दिन मिलती रहेगी। और आप यदि एक गोली नाश्ते के बाद इसको लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए इस तरह से और भी कई प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट के बारे में जितनी देर बात की जाए उतना कम है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट का विश्वास होगा, बिजनेस का विश्वास होगा तो ही बिजनेस चलेगा।
अब जैसा हमने बताया कि आप घर में ठीक करिए। एक प्रसंग उसमें रामचरितमानस में आता है। एक बार कुंभज ऋषि पाई शंभु गए, क्या है माने भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान की कथा सुनने गए। भैया शंकर जी तो खुद ज्ञानी थे, तो वही सुना देते घर में बैठा पार्वती जी को, तो कुंभज ऋषि से कथा सुनवाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो आप यदि अपनी पत्नी को समझाओगे या कोई पत्नी अपने पति को समझाएगी तो उसमें बहस होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और आपस में संबंध खराब होगा। एक दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करिए। इसमें जो है तो कोशिश ये करिए कि समझाइए नहीं, बल्कि किसी कुंभज ऋषि के यहाँ चले जाइए। कुंभज ऋषि की सभा ऐसे ही है, मीटिंग में आप ना समझाइए, हम मीटिंग में समझा देंगे भैया ये अच्छी चीज है, इसको यूज करो, इससे कपड़े साफ करो, इसको पेस्ट को यूज करो। तो ऐसी जगह में समझवाएंगे तो उनके भी समझ में आएगा और प्रोडक्ट मूवमेंट बढ़ेगा। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए जो है तो आप ये काम करने की जगह आप स्वयं मत करिए, इसको किसी मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और जैसा हमने कहा विश्वास जितना होगा उतना आपका बिजनेस होगा। तो अब बहुत सारे इसमें पुराने लोग भी हैं, सीनियर लोग भी हैं, कई सालों से बिजनेस में जुड़े हुए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, तो ग्रोथ नहीं हो रही इसका मतलब विश्वास अभी जितना चाहिए उतना नहीं है। आप बोलेंगे नहीं विश्वास तो है, हम तो प्रोडक्ट भी सब यूज करते हैं, तब का ही ग्रोथ नहीं हो रही। एक वो कहानी है विश्वास के बारे में, उसको बात करेंगे उसके बारे में। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे, एक का नाम था रमेश, दूसरे का नाम था सुरेश। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों आपस में स्कूल जाते थे, खेलते कूदते थे। जो रमेश था वो खेल कूद में काफी आगे था, काफी अच्छा खेलता था और उसकी रुचि इसमें बहुत ज्यादा थी। कुछ दिनों में दोनों बड़े हुए, दोनों अलग अलग शहरों में चले गए। लेकिन जो रमेश था उसने जो है तो दो खंभे में रस्सी बांध के उसमें से चलना सीख लिया। कुछ दिनों बाद जब अलग अलग शहर में, जब सुरेश को पता लगा कि यार वहां पे एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें कि कोई आदमी खंभे में रस्सी बांध के इस पार से उस पार चलेगा, पता लगा कि रमेश, अरे रमेश तो यार वो हमारा दोस्त है, वो तो निश्चित चल लेगा। वो तो शुरू से जब छोटा था तभी से जो है तो बहुत वो खेल में रुचि लेता था और वो बहुत अच्छा होनहार था, तो चल ही लेगा। खैर बाद में खबर आई कि एक आदमी जो है तो रमेश जो है वो खंभे में रस्सी बांध के इस पार से उस पार तक गया। बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा, बहुत लोगों ने ताली बजाई, बहुत टिकट का कलेक्शन हुआ, बहुत पैसा मिला, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। कुछ दिनों बाद फिर एक खबर आई कि जो रमेश नाम का कोई जो है तो स्टंट दिखाने वाला है, जो एक शहर में बड़ी ऊंची दो बिल्डिंगें हैं, नीचे से हाईवे जा रहा है, नीचे से सड़क जा रही है जिसमें से गाड़ियां निकल रही हैं और ऊपर से रस्सी से वो इस पार से उस पार रस्सी में चल के जाएगा। जब ये खबर आई तो सुरेश को पता लगी, जिसने बताया सुरेश को, अरे बोले वो तो बिल्कुल चला जाएगा, वो तो जब छोटा था तभी से बहुत वो होशियार, तभी से उसकी बहुत रुचि थी और वो निश्चित कर लेगा। तो बाद में खबर आई कि बड़ी सक्सेसफुली जो है तो नीचे सड़क थी, नीचे से गाड़ियां जा रही थी और वो दो बिल्डिंग में रस्सी बांध के इस पार से उस पार कोई आदमी गया। बड़ी वाहवाही हुई, बड़ी तारीफ हुई, बड़ा लोगों ने जो है तो उसमें बढ़ चढ़ के देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारी टिकट लगाई गई, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ, बहुत उसका नाम हुआ। जब बाद में पता लगा तो उसने, सुरेश ने कहा हाँ वो तो हम पहले बोल रहे थे, वो तो कर ही लेगा, वो तो शुरू से होशियार है, वो तो चला जाएगा। कुछ दिनों बाद फिर एक खबर आई कि वो रमेश जो है वो दो बिल्डिंग में रस्सी बांध के इस पार से उस पार जाने वाला है, नीचे से सड़क जा रही है, नीचे से गाड़ियां चलेंगी और वो उस पार से उस पार निकलेगा और इस बार वो किसी आदमी को अपने सीट में बैठा के, कुर्सी में बैठाएगा और उसको बैठा के इस पार से उस पार जाएगा। तो इसने कहा हाँ हाँ वो तो बिल्कुल चला जाएगा भाई, अरे वो तो बहुत पहले भी ऐसे कई वो कारनामे कर चुका है और कई बार जो है तो ऐसे वो रस्सी पे चल के इधर से उधर गया है, तो वो तो निश्चित चला जाएगा। तो उसने बताया नहीं चला तो जाएगा, लेकिन कोई आदमी तुमको विश्वास है कि चला जाएगा? बोले हमको पक्का विश्वास है, वो तो चला ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं। बोले हाँ तब तो ठीक है, लेकिन अभी कोई उसकी कुर्सी में बैठने के लिए आदमी नहीं मिल रहा,
तुमको विश्वास है, तुम बैठ सकते हो क्या? इस बिजनेस को करने के लिए विश्वास तो है, हम भी कर सकते हैं। नहीं हम तो कर ही रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो क्या उस कुर्सी में बैठने के लिए तैयार है? बस ऐसा विश्वास जिस दिन आ जाएगा, उस कुर्सी में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका भी बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, आप भी इसमें से प्लेटिनम जाएंगे, आप भी इसमें से एमराल्ड जाएंगे, आप भी इसमें से डायमंड जाएंगे। थैंक यू।